धन्यवाद सौरभ और सबको भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और हमारे साथ आज जो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो सही मायनों में वो लोग हैं जिन्होंने सच में जिन बातों को हम मंच से करते हैं, उन्होंने उसे ज़मीन पर उतारा है। और जैसा लोकेश जी की कविता है कि हम अपने हिस्से का लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हमने अपने-अपने हिस्से की छोटी-बड़ी भूमिका निभाने की पूरी कोशिश की। मैं एक बात को विशेष रूप से मानता हूँ कि दरअसल हम अच्छा समाज कैसे बनाते हैं? तो अच्छा समाज बनाने के कुछ बुनियादी नियम हैं। एक बात यह है कि आपकी वैचारिक दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए कि आप किन रास्तों से एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं। एक अच्छे स्कूल के साथ, एक हरी-भरी धरती के साथ, एक करुणा के साथ और एक समग्र विचार के साथ, जिनके साथ हम अपने आस-पास की दुनिया को देखना चाहते हैं। और फिर जब वो विचार आपका होता है, उस विचार के इर्द-गिर्द आप उन सब लोगों को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जो उसके साथी बने, जो उसके वाहक बने और उस विचार को जो आपका विचार है, वो पूरे समाज में फैले। मैं और इन सारी बातों को हमने धाद में शामिल करते हुए अपनी तरफ से उसको एक उदाहरण के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। धाद को लगभग 40 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड में अपनी स्थापना के। जिस रास्ते में पहली बार हमने अ, जिस विचार के साथ आपने पहला कदम रखा था, वो उत्तराखंड की भाषा के प्रति चेतना का था। लेकिन जैसे मनुष्य छोटे से बड़ा होता है, उसके इवॉल्व होने की यात्रा होती है, इस तरह से धाद ने अपनी यात्रा को इवॉल्व किया और हमने हमेशा नए रास्तों को, नए विचारों को और नए कार्यक्रमों को इसलिए भी स्वीकार किया, क्योंकि हम जानते थे कि हर नया कार्यक्रम जब शुरू होता है, जब वो अपने शैशव काल में प्रारंभ होता है, वो जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे लोगों को समाहित करते हुए बहुत सारी चीज़ों के साथ वो एक आकार लेता है। आप धात की यात्रा को पिछले 40 वर्षों में देखेंगे।
क्षेत्र के 6 प्रमुख स्कूल प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज तक को आप अगर जाके देखेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि जिस क्षेत्र में मंदिर है, उस क्षेत्र के स्कूलों में समाज का योगदान कितना कम है। मंदिर बनना एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन स्कूलों में जहाँ से उस गाँव के नए बच्चों ने पढ़ के निकलना है, उसमें समाज की भूमिका होनी चाहिए। जैसी भूमिका हमने कोराक्षा में चुनी है, छोटी सी भूमिका स्कूल में आके हम किताब लगाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। गणेश जी इतनी मेहनत करते हैं, आशा जी इतनी मेहनत करती हैं कि आज 940 स्कूलों से लोगों को जोड़ा है। तो जब वो जुड़ते हैं उस स्कूल से, जब वो वहाँ किताब भेजते हैं, तो वो स्कूल के साथ कहीं उनका एक कनेक्ट होता है और वो समझते हैं कि ये स्कूल कितनी बुनियादी ज़रूरत है इस देश की। तो ये जो धात का पहल है, इसको केवल किताब देने का मात्र ना माना जाए। हम एक मुश्त पैसा इकट्ठा करके स्कूलों में किताबें नहीं बँटवा रहे हैं। जैसा हम स्मृति वन में एक-एक पेड़ को लगाने के लिए एक-एक व्यक्ति अपने घर से निकल के आता है, क्योंकि हम चाहते हैं वो जो व्यक्ति वृक्ष लगाए वो उस भाव से जुड़े, वो पेड़ के वैल्यू को समझे, वो समझे इस दुनिया में हमारे साथ पेड़ का एग्जिस्टेंस भी ज़रूरी है, और तब जाए वो, ताकि वो पेड़ के साथ वो एक व्यक्ति के तौर पे समृद्ध। इस तरह से हम कोनों में भी एक हर एक व्यक्ति को इसलिए जोड़ते हैं, ताकि वो समझे कि पब्लिक स्कूल, सार्वजनिक शिक्षा आज भी भारत की बुनियादी शिक्षा है, उसका मजबूत होना पड़ेगा अगर हम अच्छा देश बनाना चाहते हैं। इसलिए धात के जो सारे कार्यक्रम हैं, उनका जो फ़िलॉसफ़ी है, उनका जो दर्शन है, वो बहुत गहरा है। उसके एक्शन प्लान को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आम आदमी उसमें हिस्सेदारी करे। हमारी ज़िद रही है कि हम जो भी कार्यक्रम करेंगे, वो समाज को शामिल करके करेंगे, और समाज का शामिल होना ही वो पहली शर्त है, जो हमारे कार्यक्रम को यूनिक बनाती है। और यही कारण है कि धात इतने वर्षों से निरंतर नए-नए लोगों के साथ आ रही है। और ये जो ज़िद हमने एक अच्छा समाज बनाने की रखी है, समाज के सहयोग से, ये दो तरफ़ा काम करती है। वो स्कूल भी समृद्ध होता है, जिस स्कूल में किताबें पहुँचती हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी समृद्ध होता है, जो किताबें देता है। वो एक बेहतर मनुष्य बनता है। पेड़ लगने से धरती को ऑक्सीजन भी मिलती है, लेकिन जिसने उस वृक्ष को लगाया, वो व्यक्ति भी एक भीतर से एक मनुष्य होने का बोध लेके यहाँ से लौटता है। तो हम जिस तरह से एक समग्र समाज को उसकी भागीदारी से बढ़ा रहे हैं, ये एक बड़ा रास्ता है देश दुनिया के लिए। धात ने एक बड़ी नज़ीर पैदा करी है, आप सब लोगों ने बेहतरीन काम किया है, और जितना भी सराहना करें कम है। 32 दिन का हरियाणा इस बार फिर से हुआ है, पिछले 10 वर्षों से ज़िद कायम है। 16 की ज़िद में अर्चना और स्वाति शामिल थे मेरे साथ। पहले साल हमने किया था, हमको पता नहीं था कि 1 महीना हम कैसे करने वाले हैं, लेकिन हमको लगा था कि ये बात इतनी बड़ी कि 1 दिन में बताना मुश्किल है, और हम 1 महीना दौड़े। लेकिन वो सनक, वो पागलपन जो 1 दिन का 1 महीने का था, वो इस साल भी कायम रहा, और बहुत सारे और नए पागल लोग हमारे साथ शामिल हुए, और उन्होंने कहा नहीं, हम अपने हिस्से का योगदान देंगे। तो ये जो ऐसे छोटे-छोटे संकल्पों से जो अच्छी दुनिया बनाने की हम ज़िद रख रहे हैं, तो उन सभी ज़िद्दी लोगों को बहुत-बहुत सलाम। अमोली जी 70 प्लस 75 बोल रहे थे, वो मोटरसाइकिल में आज से 30 किलोमीटर दूर पहुँच जा रहे हैं। वो उनके भीतर का कतई सनक और पागलपन है। उनके घर वाले कहते हैं कि इस उम्र में तुम मोटरसाइकिल चला के क्यों पहुँच रहे हो? लेकिन और हमने अमोली जी को विवश नहीं किया, हमने अमोली जी पे कोई दबाव नहीं डाला कि आपको आना ज़रूरी है। हमने कहा कि अमोली जी आप स्वतंत्र हैं। वो हर बार आते हैं, नहीं मैं पहुँचूँगा। मनोहर लाल जी की कमर में पिछले 1 वर्ष से प्रॉब्लम रही, लेकिन वो पूरे महीने भर हर कार्यक्रम में शामिल हो रहे, क्योंकि वो उनके भीतर का मनुष्य जो जागृत हुआ है इस पूरे प्रोसेस में, उसने उनको दौड़ाया। कुकरेती जी हैं, आशा जी हैं, और तमाम लोग जो रिटायर्ड लोग थे। और मुझे एक मेजर महावीर रावत जी यहाँ पर है नहीं, वो कह रहे थे कि यार हम रिटायर्ड फौजी हैं, हमारे लिए समाज कोई अच्छा रोल नहीं देता, तो हमने उनसे इत्तेफाक से कहा, उन्होंने बाल वन को बनाया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि धात ने एक अच्छा नज़र ये भी प्रस्तुत की कि हम हमारे साथ वो जो लोग थे, जो जीवन के उस दौर में थे जब उनका सबसे ज़्यादा समझ थी, थोड़ी एनर्जी कम हो सकती थी, लेकिन सब समझ सबसे ज़्यादा थी, समय था, उनको एक बेहतर रास्ता मिला यहाँ पर, और अंततः काम समाज के लिए हुआ। अच्छी बात ये हुई कि यूथ ने आकर के उसको कॉम्प्लीमेंट किया साइड में, सोशल मीडिया से, तमाम तरह से। तो एक तरह से धात एक पूरे समग्र समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें है हाँ, जिसमें सीनियर भी हैं और जूनियर भी हैं। चंद्रभागा शुक्ला जी की कहानी भी सुनिए आप। चंद्रभागा शुक्ला जी पहुँची डॉक्टर नवानी जी के यहाँ, उनको अपने घुटने का ट्रीटमेंट कराना था। तो डॉक्टर नवानी हर किसी को सलाह देते हैं, बहुत मज़ेदार। मेरी माँ ने जब उन्हें घुटना दिखाया, तो मेरी माँ से पूछ रही थी उम्र कितनी है, तो मेरी माँ ने बोला 75 होगी। तो डॉक्टर साहब कह रहे हाँ वेट है क्या, तो क्या करना ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब मज़ेदार से बात करें, डॉक्टर साहब ने चंद्रभागा शुक्ला जी को आप धात से जुड़िए और आया कीजिए। अब चंद्रभागा शुक्ला जी आती रही धात में, तो वो सबसे पीछे खड़े हो जाते थे। अब हमको कई बार तो नोटिस ही नहीं होता, जब कई लोग आते हैं आगे बोलते हैं भाई साहब क्या काम है, कई लोग चुपचाप पीछे खड़े हो जाते हैं। वो आती रही, मैं उनको बार-बार नोटिस करता था, ये आती थी और चुपचाप चले जाती थी। फिर एक दिन मुझे मालूम पड़ा कि वो तो स्कूल में प्रिंसिपल रही हैं और सीआरसी भी रही हैं। फिर एक दिन वो कार चला के आ गई यहाँ पर, वो कहने लगी मैं तो रुद्रप्रयाग से आई हूँ, अब मैं इधर आ गई। तो मैंने देखा कि जो पहाड़ की महिला की जिजीविषा होती है ना, किसी चीज़ से जुड़ने की और उसमें कायम रहने की, इस बार वो प्रमुख भूमिका में आई। उन्होंने हमारे ढोल दमाऊ टीम का हिस्सा भी बनी,
और अपनी कार से बहुत सारी महिला शक्ति को भी दाएँ-बाएँ ले गई। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मुझे भी ले गई। सौरभ को भी ले गई। तो ये प्रोसेस है बेहतर होने का। निजेश जी आए हैं, निजेश जी को नमस्कार। मैं रिकॉल कर रहा था ना, तो निजेश जी ने लास्ट ईयर हमारे साथ 4 पेड़ लगाए यहाँ पर। उन्होंने कहा, "अरे! मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है।" इस बार भी हमने चूँकि हम टेलीफ़ोन के लिए प्रेशर नहीं बनाते कि आप ऐसा करें, हम चाहते हैं कि आदमी व्यक्ति खुद से प्रेरित हो। निजेश जी फिर आए इस बार। तो हम ये यात्रा के तौर पे मैं धात की काम को इस तरह से लेता हूँ कि जब यात्रा चलती रहती है तो कई लोग कई बार थक के बैठते भी हैं। तो उसमें बैठना में कोई बुराई भी नहीं है। बहुत सारे लोग अब यहाँ पर नहीं हैं, वो बहुत ऊर्जावान साथी थे, लेकिन वो थक रखे हैं, थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर हम चलते रहेंगे तो फिर किसी दिन शामिल हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए। इसलिए इस बात पर बहुत गहरा यकीन रखिए कि जब भी कोई काम को शुरू करना है, उसको धीमे, जब मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ किसी की पंक्ति थी कि दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो रास्ता बनता है। अगर आप छोड़ देंगे तो रास्ता छूटता है। तो चलते रहेंगे तो कोई आज शामिल होता है, कोई 2 साल बाद शामिल होता है, कई लोग बहुत समय बाद दोबारा से आए हमारे साथ लौटे। बहुत सारे लोग ऐसे मैं जानता हूँ, अभी भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं, जो अपने घरों में वो हमारे प्रति शुभेच्छा रखते हैं, हमारे प्रति मंगल कामना करते हैं, यार अच्छा काम कर रहे हो यार, हम आ नहीं पाते, आप करो। आप धात के डोनर्स की लिस्ट देखो, मैं आपको इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा कि हम फंड रेज़िंग करते हैं। मैं खंडू जी से भी बोल रहा था, इस बार भी हमने फंड रेज़िंग कॉल डाली, हमने तय किया कि हम 1000 पौधे सिट्रस के देंगे और 250 पौधों का लक्ष्य हम हर साल लेके चलते हैं। अपील करते हैं, किसी के नॉकिंग नहीं करते हैं, किसी कोई भी यहाँ पर बैठे लोग गवाह हैं, निजेश भाई भी गवाह हैं कि हम प्रेशर नहीं करते कि नहीं आपको करना है। हम कहते हैं कि ये हमारी अपील है। तो आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि 180, मुझे लगता है 175 से 80 पेड़ों के लिए कंट्रीब्यूशन आया। 1000 पेड़ों के लिए सिट्रस के लिए वहाँ कंट्रीब्यूशन आया, जिसकी पूरी कीमत लगभग 3 लाख रुपए आती है। और हम सब यहाँ जो बैठे हुए गवाह हैं कि हम में से कोई भी अपने घर से हिला नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति के पास नहीं गए कि आप हमें कंट्रीब्यूट कीजिए। हमने रात को बैठ के नोट बनाए, आपने शेयर किया। किसी का कोई रिश्तेदार था, कि कोई खंडू जी का रिश्तेदार था, कोई ममता डोभाल जी का था, कोई आशा डोभाल जी, कोई अर्चना थे, कोई सौरभ था, कोई मनोहरलाल जी के परिचित आए थे। लेकिन इतने सारे लोग जो आए वो कैसे आए? वो एक नैतिक शक्ति खड़ी कर दी है हमने। और ये मैं इसको मैं उपलब्धि मानता हूँ, जबकि संस्थाओं को अपने संसाधनों के लिए किसी बड़े व्यक्ति के पास, किसी विधायक, मंत्री और कुछ पैसे वालों के पास जाना पड़ता है कि हमें सहयोग कीजिए, हमें चाहिए। धात की एक मॉरल प्लेसिंग ऐसी हो गई है कि हमारे जो भी कॉल होते हैं, चाहे वो कल का लेवा कॉल है, चाहे कुछ, उसको समाज का समर्थन मिलता है और ये सबसे बड़ी वैलिडिटी है। और उस लिस्ट में अगर वो हमारी लगभग 200 लोगों की लिस्ट होगी, जो मैं शेयर कर चुका हूँ आज कल सुबह। आप उस लिस्ट को पढ़िए, आप उसको लिस्ट में कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं मिलेगा, सब सामान्य लोग हैं, जो अपने घर परिवार, घर गृहस्थी, बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं और वो हमारे लिए सहयोग भेज देते हैं कि यार हम आ नहीं पाते। तो मैं इस बात को एक बड़ी सामाजिक स्वीकार्यता के तौर पर लेता हूँ। ये भी हमारी इज्जत थी कि अगर हम बड़े होंगे, अगर हमारे को वो पेड़ मिलेंगे, अगर हमारे को सिट्रस के पेड़ देने, तो हमको वो समाज दे। इससे हमको ये मालूम पड़ेगा कि क्या जो हम काम कर रहे हैं वो सच में सही रास्ता है, क्या सही में लोग उसे सही मानते हैं। क्योंकि अगर हम गलत होंगे तो लोग हमें सहयोग नहीं करेंगे। सरकार से मैनिपुलेशन करके पैसा लाया जा सकता है, बड़ी-बड़ी फंडिंग एजेंसियों से पैसा लाया जा सकता है, लेकिन समाज से 1 रुपए भी इकट्ठा करना, कोई व्यक्ति अगर आपको 1200 रुपए दे रहा है, तो वो इतना मुश्किल काम है। वो हम जानते हैं, जो हम इतनी लंबी यात्रा से आए। तो इसलिए आप सबके लिए बहुत सलाम है, क्योंकि आप सब लोग ईमानदार लोग हैं, आप सब लोग बेहतरीन लोग हैं। आपको देख कर के इतने सारे लोग, क्योंकि वो कोई एक व्यक्ति को, उनमें से आधे लोग मुझे नहीं जानते होंगे, नवानी जी को भी बहुत कम लोग जानते होंगे, वो जितने डोनर्स हैं, कोई किसी की वजह से, कोई किसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब आप एज एन इंडिविजुअल समाज में ये मैसेज दे रहे हैं कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारा साथ। तो मैं इसको बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ कि इतना वाइडर बेस हमको मिला है आज पुनरुत्थान के लिए, पुनर्रक्षा के लिए, कि वो हमारी इस यात्रा की सफलता है। और ऐसी संस्था जिसका समाज में इतना बड़ा आधार हो, उसको निरंतर चलने से, आगे बढ़ने से, फैलने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारी देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, तमाम दिक्कतों के बावजूद भी। उस तरह से धात भी आगे बढ़ रही है और अपने देश में अपनी भूमिका निभा रही है, राज्य के लिए अपनी भूमिका निभा रही है। और ये यात्रा जारी रहेगी। जैसे सौरभ ने बोला कि आपने तो पेड़ लगाए, साल भर इन्हें बचाने की, इनका मैसेज देने की यात्रा हमारी जारी रहेगी। आप सबको बहुत-बहुत बधाई। जय हिंद।